गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। सुबह हो रही है एक्चुअली, जस्ट नाउ मैंने नहाया है और मेरा ब्रेकफास्ट करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मतलब मन ही नहीं कर रहा कि मैं कुछ खाऊं। तो मैंने सोचा कि मैं एप्पल खा लेती हूँ, फ्रूट खाने का मन कर रहा है। मैंने एक्चुअली आज सबके लिए बनाया है मेथी के पराठे। डिम्पल को टिफ़िन में भी मैंने वही दिया था। राम ने भी जस्ट अभी मेथी के पराठे ही ब्रेकफास्ट किया, बट मेरा मन नहीं है खाने का वो मतलब कुछ भी ऐसा खाने का मन नहीं कर रहा। रात में मैंने एक्चुअली थोड़ा हैवी खा लिया था, तो इस चक्कर में मेरा अभी शायद मन नहीं कर रहा है कुछ खाने का। जब भूख लगेगी तब खाऊंगी। एंड कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताना। मैंने लास्ट वीक भी 2 व्लॉग्स, मतलब मेरा भी वीकली 2 व्लॉग्स तो जा ही रहे हैं एटलीस्ट, और अभी मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट 2 तो जाते ही रहे, 2 के 3 भी हो सकते हैं। सो आज ना मैं मेरे कर्टन्स और ये सब चेंज करने वाली हूँ घर के, और ये अपना सोफ़ा कवर्स एंड एवरीथिंग मैंने ऐसा सोचा है। सो पहले मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ये एक एप्पल खा के थोड़ी चाय पीऊँगी, बिकॉज मैंने अभी तक सुबह की चाय नहीं पी है, और सुबह की चाय पीना मुझे बहुत पसंद है। बट मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि इग्नोर करूँ यार खाली पेट। तो खाली पेट वाली आदत तो वापस से बंद कर दी है मैंने। ऑलमोस्ट इंडिया जा गई थी तो फिर चालू कर दी थी मैंने। क्या यार सोचा 1 महीने के लिए तो गाय है यार, देखता क्या स्ट्रिक्ट रहना। बट अब मैंने वापस से स्टार्ट कर दिया है। चाय वाय नहीं पी रही हूँ। हाँ, व्हाट आई ईट इन अ डे मैं सोच रही हूँ आज से ही शूट करूँगी। बट फर्स्ट डे ही ऐसा दिखा दूँगी कि मैं नाश्ता नहीं करती, सबको लगा कि मैं डेली नाश्ता नहीं करती हूँ, तो इसलिए शायद आज नहीं। लेट्स सी। बट व्हाट आई ईट इन अ डे मैंने, और वो मैं शॉर्ट्स में डालूँगी, यूट्यूब के शॉर्ट्स में, इंस्टा पे नहीं डालूँगी, ऐसा सोचा है। लेट्स सी हाउ इट गोज़। और इसके अलावा कुछ नहीं। वो बैठा है मेरा बच्चा, वो रहा, वो अपने मैग्नेटिक ब्लॉक्स लेके बैठा है सामने। जस्ट नाउ उसने ब्रेकफास्ट फिनिश किया है, तो पानी की ग्लास भी लेके बैठा है, और वो टीवी भी देख रहा है ना राम। मैं दिखाती हूँ, उसने बहुत सुंदर कैसल बनाया है ब्लॉक्स का। ये देखिए कितना सुंदर कैसल। राम ये क्या बनाया है आपने? This is for all of my trucks where I can keep them. तो आपके सारे ट्रक्स आ गए अंदर? Yes. आपने रखा है अंदर? Yes. लेट मी सी। हाँ यार, आपने तो अंदर अपनी ट्रक्स रखी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बनाया है। 2 trucks are out of here. कहाँ है बाकी के ट्रक्स? 2. 2। Yes, then I don't need that. ओके, चलो ठीक है। कितना सुंदर दिख रहा है ना मेरे बैकयार्ड के फ्लावर्स। बस 1-1.5 महीने की बात है, फिर सब सूख जाएंगे। ये ठंड पड़ेगी ना, माइनस में चला जाएगा टेम्परेचर, तो ये सारे सूख जाएंगे। ये बड़ी वाली ग्रीन मिर्ची होती है ना, उसका पेड़ है ये शिमला मिर्ची का भी था ये वाला, बट टिम से टूट गया है पूरा पेड़ ही, तो अब इसमें नहीं आएगा। बट इसमें तो अभी आ रही हैं मिर्चियाँ। और ये मैं बहुत खुश हूँ इनको देख के, बिकॉज़ मुझे ये है कि अभी दिवाली आ रही है और मेरे पास में सफिशिएंट अमाउंट में फ्लावर्स होंगे, मुझे ख़रीदना नहीं पड़ेगा, है ना। देखो इनमें तो बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं, बट मुश्किल है दिवाली तक के खिल पाना, बट एटलीस्ट जितनी है उतनी तो है। और फिर ये तो ख़राब हो रहे हैं सारे, थोड़े बहुत बचे हैं, बच गए दिवाली तक तो ठीक है, और नहीं तो फिर ये वाले मरून कलर की सेवंतियाँ हैं। अब ये भी खिल गई अगर दिवाली तक तो बहुत अच्छा रहेगा। सो मेरे पास इतने ऑप्शन है। प्लस ये वो पकौड़े वाले पत्ते हुए हैं मेरे यहाँ काफ़ी अच्छे, मतलब एक बार तो इनकी अच्छे से सब्ज़ी बन जाएगी, 2 बार बन सकती है एक्चुअल में, क्योंकि 6 पत्ते आ गए हैं। 3 पत्तों की एक बार में अगर मैं बनाऊँ, मेरी फैमिली के लिए इनफ होगा, है ना। इसकी सब्ज़ी एक्चुअली बहुत टेस्टी होती है, मैं बनाऊँगी किसी दिन तो शेयर करूँगी। एंड बस ये दूब लगाई थी मैंने जो गणेश जी को चढ़ती है ना, वो तो अब इसको फिर से साल भर संभाल के रखेंगे, ताकि अगले साल फिर से गणेश चतुर्थी में ये काम आएगा। और ये मेरा पुदीना, अभी देखो यार, ये विंटर में घर के अंदर करूँगी मैं, फिर ये सरवाइव कर पाता है कि नहीं, क्योंकि गमले में ही है वो भी। सो ये हाल है। एंड ये पीछे के जो ये बड़े बड़े पेड़ है ना, अभी तो ग्रीन दिख रहे हैं, मैं अभी आपको अराउंड 1.5 वीक के बाद दिखाऊंगी, ये सारे येलो हो जाएंगे। और इतना सुंदर दिखता है ना, ये तीनों पेड़ पूरे येलो हो जाते हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर दिखता है। और ये सब के पत्ते गिर जाएंगे फिर उसके बाद, मतलब
येलो होने के अराउंड 4-5 दिन बाद सारे पत्ते गिर जाएंगे, ये पूरे, ये भी इसके भी पूरे पत्ते गिर जाएंगे। सिर्फ ये जो क्रिसमस ट्री जैसे दिखते हैं ना, उनके नहीं गिरेंगे। तो जब इनके पूरे पत्ते गिर जाएंगे तो यहाँ बिल्कुल ग्रीनरी नहीं रहेगी, सब सूखा सूखा सूखा, ये वाला रहेगा बस ग्रीन, ये नहीं सूखता है। तो बस फिर क्योंकि फिर स्नोफॉल वगैरह होता है। देख इसमें भी मुझे कहीं कहीं अब रेड पत्तियाँ दिखना स्टार्ट हो गई हैं। तो रेड पत्तियाँ जब दिखती है दैट मीन्स वो देखो, वो दिख रही है रेड। धीरे धीरे अब सारे वैसे ही कलर्स हो जाएंगे। सो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर बैठ कर के आराम से चाय पीना, एंजॉय करना। यहाँ पीछे खरगोश वगैरह भी आ जाते हैं घूमते घूमते। और जैसे अभी विंटर्स आएंगी तो सारे गायब हो जाएंगे, वो सारे अपने घर में घुस के छुप जाते हैं। और मैं यहाँ पे ही सोच रही थी कि मैं वो लगाऊंगी, सीरीज़ लगाऊंगी। आज बोलूँगी हस्बैंड को लगाने के लिए, तो हमारा बैकयार्ड में भी अच्छी लाइट हो जाएगी, फेस्टिव अप्रोप्रिएट। काफ़ी सुंदर है ना, मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है चेयर्स रख करके बैठने में। बट हाँ ये है कि ये दरवाज़ा खोल के नहीं रख सकते, क्योंकि क्या होता है घर पूरा पैक रहता है। आपने दरवाज़ा खोल के रख दिया। हाँ एक बार फिर से बताओ, सुनाई नहीं दिया था आपने जो बोला। हम डोर क्यों क्लोज करके रखते हैं? No bees or ants can come. नो बीड्स और एंड्स कैन कम। यस यही होता है। हम अगर डोर ओपन करके रख देते हैं ना, तो बाहर से क्या होता है, एंड तो नहीं पर मक्खियाँ घुस सकती हैं, बड़ी वाली मक्खी, मधुमक्खी, ये सारी। और यहाँ के फिर बाहर निकलने का उनके पास रास्ता नहीं होता, क्योंकि पूरा घर पैक्ड है। पर उनको भगाना एक हेडेक हो जाता है, इसलिए हम लोग मोस्टली डोर्स बंद ही रखते हैं। चाय बन रही मेरी, मुझे बहुत ऐसा मन कर रहा है कब चाय बने, मैं पीऊँ। सो 2 कप में चाय इसलिए मैं निकाल रही हूँ बिकॉज हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम है, तो मैंने उनके लिए भी चाय बना दी। और ये जो छन्नी है ना, ये इंडिया से जब मैं आई थी 1.5 साल ऑलमोस्ट, अब तो 2 साल, हाँ 1.5 ही बोलेंगे, अभी तो अप्रैल में 2 साल होंगे। तो 1.5 साल पहले जब मैं आई थी तब मैं ये छन्नी अपने साथ लेकर आई थी। ये मैं पुणे में यूज़ कर रही थी, इसकी हैंडल टूट गई थी, बट स्टिल मैं वहाँ पर भी इसको यूज़ कर रही थी। और जब मैं मेरी US आने की पैकिंग कर रही थी तो मुझे था कि एक अच्छी छन्नी है मेरे पास में और एक ये थी, सो आई थॉट कि ये भी लेके ही चली जाती हूँ, अच्छा खासा मेरा काम तो चल रहा है। तो मैं नहीं पता कब से ये हैंडल टूटी, अंदर से बिल्कुल परफेक्ट है ये। और क्या डिश, वहाँ पे भी मैं इंडिया में भी डिश वॉशर ही यूज़ करती थी, तो छन्नी मेरी बिल्कुल भी गंदी नहीं होती थी, बहुत ही अच्छी रहती थी। तो वो बिल्कुल देखने में न्यू सी, सिर्फ हैंडल टूटी थी, तो मैंने वहीं से वो लेकर आ गई हूँ। मैं अभी आ गई हूँ किचन में लंच प्रिपेयर करने के लिए। सो मैं लंच में बना रही हूँ पनीर दो प्याज़ा, प्लस बनाऊँगी मैं कद्दू की सब्ज़ी, फिर बनाऊँगी मैं पराठा या रोटी और राइस। सो पहले मैंने अभी पनीर की प्रेपरेशन किया, आपके साथ ये रेसिपी झट से शेयर करती हूँ। बहुत ही ईजी, हेल्दी, बहुत कम ऑयल में बनाएंगे हम, तो चलो देखते कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने पनीर को कट कर लिया है, कम बना रही हूँ बिकॉज 2 सब्जियाँ बन रही हैं, तो इसलिए पनीर की सब्ज़ी थोड़ी कम बनेगी। सो ये पनीर कट कर लिया है, थोड़े प्याज को बहुत ही फाइनली चॉप किया है, थोड़े प्याज को थोड़ा बड़ा चॉप किया है। देन ये अदरक और लहसुन मैंने ग्रेट करके रख लिया है, एक टमेटो का प्यूरे बना लिया है, थोड़े मसाले लिए हैं एंड योगर्ट लिया है। अभी चलो हम शुरुआत करते हैं। सो सबसे पहले इस रेसिपी की शुरुआत करें कि हम पनीर और हाँ सिर्फ पनीर को मैरिनेट करके। तो मैंने सबसे पहले लिया है दही, और पता मैंने अभी घर की बहुत अच्छी दही बनाई है। ये वीडियो शूट होने के बाद दूसरे दिन मैंने घर की बहुत ही अच्छी एकदम थिक सी क्या दही जमाई हुई है, मैं शेयर करूँगी उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ में। सो बेसिकली मैंने दही लिया है, दही में सारे मसाले ले लिए, जैसे कि लाल मिर्च, हल्दी, धनिया जीरा का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, अगर आपके पास पनीर टिक्का मसाला तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, सॉल्ट और कसूरी मेथी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें कर्ड में एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर उसके बाद में पनीर को जितना बारीक मोटा जैसा काटा है आपने वैसा आप पनीर भी इसमें डाल दें, और इसको इसमें कोट करके मैक्सिमम 15 मिनट्स तक के लिए आप रख दें, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, 15 मिनट्स इनफ होते हैं। फिर अब मैंने ले ली है कढ़ाई। अब कढ़ाई में मैंने डाला ऑयल, और इसमें डालेंगे हम जीरा जब हल्का सा पक जाएगा तो फिर इसके बाद में इसमें जो हमने फाइनली चॉप्ड हल्के बारीक कटे हुए प्याज थे ना, वो डाल देना है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मतलब कैसी रेसिपी होती है, मैं बहुत सी रेसिपीज़ देखती थी जिसमें कुछ प्याज पहले डाल देते थे, कुछ बाद में डालते थे, तो मुझे लगता था क्या फ़ायदा, लेकिन एक्चुअल में ना सब्ज़ियाँ अच्छी लगती है। मैंने खुद ने फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया, मुझे काफ़ी सही लगा। जब प्याज आपका हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो जो अदरक लहसुन ग्रेट करके रखा था ना, वो डाल दें। और पता है अदरक लहसुन के पेस्ट से बेटर ग्रेटेड
से टेस्ट आता है। ये आप लोग भी कभी ट्राई करना और फिर देखना। पेस्ट कहीं आप यूज़ करते होगे, उसके कंपैरिजन में खुद से ग्रेट करके चीज़ों को अदरक और लहसुन को डालना स्टार्ट करोगे ना, सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगेगी। सो जब अदरक लहसुन का भी अरोमा हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, उतनी ज़्यादा खुशबू ना आए, मतलब आपका अदरक लहसुन भी थोड़ा थोड़ा पक चुका होगा, तब आप डाल दें जो आपने एक टमाटर पीस करके रखा हुआ था। मतलब मैंने जो एक टमाटर पीस करके रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया। फिर इसके बाद में इसको मैंने कवर हो करके अच्छे से पकने दिया। जब इसका पानी ऑलमोस्ट अच्छे से पक गया, और इसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल सकते हो। वैसे हमने जब पनीर मैरिनेट कर रहे थे तब भी हम सॉल्ट डाल चुके थे, लेकिन यहाँ पर भी आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल सकते हो। ये देखो जो टमाटर था उसका पूरा पानी सूख गया है, मतलब टमाटर अच्छे से पक गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे जो हमने मैरिनेट करके पनीर रखा था ना, इसको। और इसमें जो हम कसूरी मेथी डालते हैं ना, उसकी वजह से जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा, और खुशबू भी सब्ज़ी की बहुत अच्छी आती है। और इसको अगर से आप नान वगैरह के साथ में सर्व करोगे ना, तब तो जिसको आप खिला रहे हो ना वो आपका फ़ैन हो जाएगा इस पर्टिकुलर सब्ज़ी को। काफ़ी सही सब्ज़ी थी। मैंने खुद ने फ़र्स्ट टाइम बनाई और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगी, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी। फिर देखो जब हमने पनीर डाला ना, तभी हम यहाँ पे ये बड़े वाले प्याज डाल देंगे। मुझे थोड़ा और प्याज डालना था, बट मैं थोड़ा डर रही थी, मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो सब्ज़ी मीठी मीठी लगे। सो बस प्याज और पनीर डालने के बाद भी इसको कवर करके 4 मिनट के लिए पका लें, आपकी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। हमारी सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल रेडी है, और इसकी जो खुशबू है ना वो इतनी लाजवाब आ रही है कि आई वुड सजेस्ट कि इसको ट्राई करो। ईजीएस्ट सब्ज़ी प्लस हेल्दी, प्लस अगर आपके घर कोई डिनर विनर पर आ रहे हैं ना तो भी आप ये बना सकते हो। मैंने तो खुद पहली बार ट्राई किया ये पनीर दो प्याज़ा। मुझे ऐसा लगता था प्याज़ा की वजह से क्या पता अच्छा टेस्ट आएगा, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, मीठा मीठा लगेगा, बट खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लेट्स सी टेस्ट कैसा आएगा, मैं बताऊँगी खाने के बाद। तो मेरी जो सब्ज़ी है ये बिल्कुल रेडी है। प्याज भी अगर आप देखेंगे तो हल्के हल्के पक गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। सो बस सब्ज़ी है रेडी, गैस करेंगे हम बंद। व्हाट बेटा? स्पून ले रहे हो आप? Yes. क्या करोगे स्पून से? I'm going to get that out. व्हाट? Girl, like you are having right here. तो आपको गुड़ खाना है? Yes. रुको मैं आपको दे रही हूँ, वेट, गिव इट टू मी। नहीं आप खुद से नहीं लोगे, दो मम्मा को दो। हेलो। सो ये है मेरी लंच की थाली। मैंने इसमें ली है पनीर की सब्ज़ी, वो दूसरी वाली है कद्दू की सब्ज़ी, और साथ में मैंने रागी का चीला लिया है। अब यहाँ पर मैंने जो लाइट लगा ली थी ना वो मैं देखने के लिए जा रही थी। ये मेरी फ्रंट गेट में मैंने ऐसे लाइट लगाई है। सो मैंने सोचा थोड़ा अंधेरा हुआ है, चलो देखती हूँ। बेसिकली डेकोरेशन के नाम पर मैंने आज सिर्फ यही कर पाई, इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं कर पाई। This must be get more down. ओके, This must be like that. हाँ वो मम्मा ने करा है वैसे, इट्स ओके। कैसा लग रहा है? God, so how did you get up there? मैंने आपकी चेयर यूज़ की थी। My chair? यस But two chairs? यस, टू चेयर्स। Why are you using two chairs? चलो कैसा लगा आपको डेकोरेशन? Good. और बैकयार्ड में बिल्कुल ऐसे सिंपल सी बस लाइट अभी तो लटका ली है, और ज़्यादा कुछ किया नहीं है। मुझे बहुत कुछ करना है यार, बट अभी क्या है बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, जिसकी वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा घर में कुछ भी करने के लिए। अभी यहाँ पर मैं कुछ लगाऊंगी, और अभी तो बस ऐसे ही टंगा दिया है। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था मेरे घर में ये करने के लिए, बट वो तो मैंने थोड़ा सा फोर्स किया तो बस ऐसे ही चिपक अभी टंगा दिया गया है। पर इसको मैं अच्छे से करूँगी। ओके, सो आज है नेक्स्ट डे, और मुझे अभी लास्ट व्लॉग में कमेंट आया था कि मैंने करवा चौथ रिलेटेड कुछ भी शेयर क्यों नहीं किया। सो एक्चुअली बताऊँ तो मेरा कोई प्लान अभी तक के, जैसे इंडिया में तो अपन क्या इतने ऑप्शंस होते हैं कि हम शॉप्स में घूमते हैं, पहले से सब डिसाइड कर लेते हैं, उसकी मैचिंग की चीज़ें लेते हैं। यहाँ पर तो कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, जो लिमिटेड चीज़ें हैं उन्हीं को पहनना है। तो बट स्टिल मैंने मेरी लिमिटेड चीज़ों का एक्चुअली भी पिटारा खोला था। मैं सोच रही थी कि करवा चौथ में क्या पहनना है, प्लस करवा चौथ के दूसरे दिन हमारे यहाँ पर एक और पार्टी है, दिवाली पार्टी, तो उसके लिए मैं क्या पहनूंगी।
वो बस मैं अभी डिसाइड कर रही थी, सो आई थॉट कि मैं ब्लॉग में दिखाती हूँ। प्लस अभी मैंने कुछ चीज़ें एक्चुअली अमेज़ॉन से मंगवाई थी, तो मैंने अपने लिए एक मतलब रेड लिपस्टिक का जो क्रेज़ है ना मेरा ख़त्म ही नहीं होता है। सो मैंने एक वेट एंड वाइल्ड की बहुत ही प्यारी सी रेड लिपस्टिक मंगवाई है। अभी तक इसको ओपन नहीं किया है। स्वॉच इसका बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे अमेज़ॉन के पेज पर जब लोगों ने लगाया हुआ था, तो इसका शेड बहुत प्यारा आ रहा था। तो ये मैंने करवा चौथ के अकॉर्डिंग ही, मुझे एक्चुअली नया नया श्रृंगार यूज़ करना काफ़ी पसंद है, तो एटलीस्ट ये सब तो यहाँ आराम से ले सकती हूँ मैं। बट हाँ, चूड़ी बिंदी भी खैर मैं न्यू लेकर आई हूँ, बट चूड़ी इस बार नहीं लाई, तो वही पुरानी चूड़ियाँ ही पहननी होगी मुझे। एंड कुछ चीज़ें और मंगवाई, बैंड मंगवाया है, लेकिन ये उतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा है बिकॉज ये मेरे हेयर के शेड से लाइटर भी है। मेरा एकदम ब्लैक बाल है अगर आप देखेंगे तो, और ये थोड़ा सा लाइट है। इंडिया में एक्चुअली मेरे पास में था ऐसा, और इंडिया में कितना सस्ता मिलता है यहाँ पर। ये मैंने $8 का लिया है एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो मैं ये शायद रिटर्न कर दूँगी। हाय अभी राम नहाया नहीं है, राम को अभी नहाई भी करवाना है ना राम? या और मैंने एक लाइट भी ऑर्डर की है वीडियोस बनाने के लिए, तो वो अभी चार्ज हो रही है। सो ये कुछ चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से। That outside wala is orderly charged right here next to the man door wala. I checked it, so it's orderly charged. ओके फाइन गुड। सो ये कुछ निकनाक चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी, तो मैं अभी दिखाती हूँ यहाँ रूम की हालत क्या की है मैंने। ये देखो, मैं कपड़े ट्राई कर रही थी मेरे, अब वो बहुत अच्छे से मैं अपनी वो सूटकेस को जमा करके रखती हूँ, बिकॉज़ वो मेरे लिए काफ़ी प्रेशियस चीज़ें हैं। उसमें जो 20-25 साड़ियाँ हैं, लहंगे हैं कुछ, वो काफ़ी प्रेशियस है मेरे लिए। बट अभी क्योंकि मैं ट्राई कर रही थी इसलिए इनकी 12 बजी हुई है। सो मैंने एक ऑप्शन ये रखा है रेड साड़ी का करवा चौथ के लिए, एक ऑप्शन ये लहंगा रखा है, काफ़ी हैवी है ये लहंगा, तो ये एक सोच रही हूँ मैं। इसके अलावा अभी मेरे को और कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मैं पार्टी के लिए भी देख रही थी कि कौन से, राम प्लीज़ आवाज़ मत करो प्लीज़ बेटा। और पार्टी के लिए मैं ये वाली साड़ी सोच रही थी कि मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी विद दिस ब्लाउज़, ये वाला जो मेरा एक बहुत अच्छा ब्लाउज़ है। My girl from there. व्हाट? My squishy girl. ये लो। His tail is big. तो बस यही सब मैं अभी देख रही थी। तो इतनी सारी चीज़ें दिखाने का एक सिंपल से शब्दों में बताने ये चाह रही थी मैं कि मेरी कुछ भी करवा चौथ की तैयारी नहीं हुई है। सो बस सब ऐसा ही है, लेट्स सी। और मैं अभी से तो ये कपड़े निकाल के भी नहीं रखूँगी, अभी 3 दिन है करवा चौथ को, तो मैं एक दिन पहले ही ये सब निकालूंगी। अभी बस हल्का हल्का सा माइंड में रख लेती हूँ कि क्या पहनना है, करवा चौथ के दिन देखेंगे। सो ये मैंने जो न्यू लाइट मंगवाई है ना, वो लगा करके मैंने ये वीडियो बनाया, बाकी सारी लाइट्स ऑफ कर दिया। तो बेसिकली मैंने अच्छे वीडियोस और बनाने का सोचा है, जिसके लिए मैंने ये लाइट मंगवाई है। एंड मैं आपको भी निकाल करके दिखाती हूँ। ये बेसिकली आपके मोबाइल में लग जाती है लाइट, कुछ ऐसी है, ठीक है। इसमें 2 शेड, जैसे ये वॉर्म मैंने ऑन किया हुआ है, इसमें वाइट कलर भी है, लाइक ये देखोगे तो ये बिल्कुल वाइट मैंने लगा लिया है। तो ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक है, सॉर्टेड। चलो एक अच्छी चीज़ और मैंने ले ली अपने लिए, एंड बिना लाइट के ऐसा है। तो जैसे कुछ स्वॉच वगैरह या कुछ मेकअप रिलेटेड वीडियो है तो फिर ये बहुत काम आएगा। सो इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लगाएंगे मेहंदी। ओके, चलो बाय बाय।